हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एएस स्टडी टाइम। आज इस वीडियो में मैं आपको वाइगॉट्स्की थ्योरी ऑफ सोशो कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में बताने वाली हूँ। ये थ्योरी बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी है सीटेट के एग्ज़ाम में और दूसरे जो टीचिंग एग्ज़ाम है हमारे उसमें। इस थ्योरी से हमेशा 1, 2, 3 नंबर के क्वेश्चंस रहते ही हैं एग्ज़ाम में। इस वीडियो में मैं आपको इस थ्योरी को डिटेल में समझाने वाली हूँ और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराने वाली हूँ जो कि प्रीवियस ईयर में भी आ चुके हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वाइगॉट्स्की थ्योरी ऑफ सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट। वाइगॉट्स्की का जन्म 1896 में हुआ था। वो एक ग्रेट थिंकर थे जैसे फ्रूड, स्कीनर, पियाजे की तरह, लेकिन उनका डेथ बहुत जल्दी हो गया था जिसकी वजह से उनका जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा नहीं जाना जाता है। उनकी कुछ थ्योरी है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। इनका जो आइडियाज़ था वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता था चाइल्ड डेवलपमेंट को, कॉग्निटिव साइकोलॉजी और एजुकेशन को। वाइगॉट्स्की का मानना था, उनका मेन आइडिया था इस थ्योरी का कि जो भी पीपल इंटरेक्ट करते हैं किसी दूसरे से और कल्चर के साथ, ये इंटरेक्शन ही क्या होता है कि उसका मेंटल एबिलिटी को एक शेप देता है। यानी किसी भी बच्चे का जो मेंटल एबिलिटी बनता है वो उसके इंटरेक्ट करने से, यानी अपने सोसाइटी में इंटरेक्ट करने से, अपनी कल्चर में रहने से ये मेंटल एबिलिटी बनता है। वाइगॉट्स्की का मानना था कि एक पर्सन का कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड करता है उसके सराउंडिंग कल्चर से। अब समझते हैं सोशियो कल्चरल का मतलब क्या होता है। वाइगॉट्स्की ने अपनी थ्योरी में ये टर्म यूज़ किया है, सोशियो कल्चरल। Our psychology growth is guided by the people in our lives who are in mentor type roles such as teachers and parents। तो हमारे लाइफ में हमारा जो ग्रोथ होता है, साइकोलॉजिकल ग्रोथ, वो हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, कोई मेंटर, ये इनकी गाइडेंस की वजह से हो पाता है अच्छे से। कभी कभी we develop our values and beliefs through our interaction within social groups by participating in cultural events। इसके अलावा हमारे टीचर्स, पेरेंट्स, मेंटर्स के अलावा भी हम चीज़ों को सीखते हैं अपने समाज में रह करके, अपने कल्चर में जो चीज़ें हो रही हैं उसको देख करके। तो सोशियो कल्चरल थ्योरी जो कि लेव वाइगॉट्स्की ने दी थी, उनका मानना यही था कि पेरेंट्स और जो हमारे केयर गिवर्स होते हैं, पेयर्स, हमारे दोस्त और हमारा कल्चर, ये सभी रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे फंक्शंस को और ज़्यादा डेवलप करने में। वाइगॉट्स्की का मानना है कि लर्निंग हैज़ इट्स बेसिस इन इंटरेक्शन या इंटरेक्टिंग विद अदर पीपल। यानी लर्निंग का जो बेस है वो इंटरेक्शन के ज़रिया होता है, किसी दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने, अपने सराउंडिंग्स, अपने कल्चर में इंटरेक्ट करने से होता है। वाइगॉट्स्की ने 3 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दिया है, जो कि पहला है सोशल इंटरेक्शन, यानी हमारे समाज में जो हम लोग आपस में एक दूसरे से घुल मिलकर चीज़ों को सीखते हैं। लैंग्वेज की बात कही है और कल्चर की बात की है। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है वाइगॉट्स्की के थ्योरी के। अब बात करती हूँ वाइगॉट्स्की थ्योरी इम्पॉर्टेंट की एरियाज। तो इनका सबसे इम्पॉर्टेंट की एरिया यही है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है? एक बच्चा जो कि अभी कुछ नहीं कर सकता है और अब वो कुछ कर सकता है, तो ये 2 स्टेज है जिसमें वो कुछ नहीं कर सकता है और एक है जिसमें वो कर सकता है। अगर उसको थोड़ा सा हेल्प दिया जाता है तो वो उस काम को कर लेता है। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है कि उस बच्चे को जो हेल्प मिलेगा तो वो उस काम को कर लेगा, तो ये जो गैप है यही गैप कहलाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। दिस इज़ अ गैप बिटवीन द एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल ऑफ अ पर्सन। जैसे एक बच्चा, उसका एक्चुअल लेवल ऑफ डेवलपमेंट अभी ये है कि वो उस काम को नहीं कर सकता है, लेकिन
यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, द लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट एज डिटरमाइंड थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग अंडर एन अडल्ट गाइडेंस या इन कोलैबोरेशन विथ मोर कैपेबल पेयर। या ऐसा हो सकता है कि एक बच्चा अभी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसके साथ कोई गाइडेंस दे दिया जाए, कोई टीचर, कोई पेयर या कोई भी मोर नॉलेजेबल अदर जो उससे ज़्यादा जानता है, वो उस गाइडेंस की हेल्प से उस काम को कर सकता है। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है कि वो अभी नहीं कर सकता था और अब वो उस काम को कर सकता है, तो ये जो गैप है, यही गैप कहलाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब बात करती हूँ स्कैफोल्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और स्कैफोल्डिंग, वाइगॉट्स्की की थ्योरी के। स्कैफोल्डिंग, इसमें बताया जाता है कि द इंटरेक्शन बिटवीन अ चाइल्ड एंड एन अडल्ट, एक चाइल्ड, एक बच्चे और एक अडल्ट के बीच का इंटरेक्शन होता है, हु हेल्प्स द चाइल्ड फिनिश द टास्क दैट इट कुड नॉट डू अलोन। वो अडल्ट उस बच्चे की मदद करता है उस टास्क को फिनिश करने के लिए जो कि वो अकेला नहीं कर सकता था। एंड दस इट रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ सोशल इंट्रैक्शन। तो ये क्या चीज़ जाहिर करता है? सोशल इंट्रैक्शन को बताता है, लर्निंग के ऊपर किस तरीके से सोशल इंट्रैक्शन अफेक्ट करता है। एंड हाउ अदर पीपल अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो स्कैफोल्डिंग क्या है? स्कैफोल्डिंग वो हेल्प है जो कि एक बच्चे को ज़रूरत पड़ रही है, जो कि कोई मोर नॉलेजेबल अदर वो हेल्प उसको दे रहा है और उस हेल्प के ज़रिए वो बच्चा अपना टास्क को कंप्लीट कर लेता है। तो उसको अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए जो हेल्प चाहिए होता है वो स्कैफोल्डिंग कहलाता है। अब बात करते हैं प्राइवेट स्पीच की। वाइगॉट्स्की ने प्राइवेट स्पीच के बारे में बताया था। तो वाइगॉट्स्की का मानना था कि बच्चे अपने एक्शंस को खुद गाइड करते हैं बोल बोल कर। वाइगॉट्स्की का कहना था कि ये जो प्राइवेट स्पीच होता है बच्चे का, वो उसके एज के साथ साथ चेंज हो जाता है। जैसे जब वो शुरुआत में, जब मतलब वो छोटा होता है, यंग होता है, तो वो अपने आप को ज़ोर ज़ोर से बोल करके कोई काम करता है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो ये जो प्राइवेट स्पीच होता है उसका, वो इंटरनल हो जाता है। यानी वो ज़्यादा बोलता नहीं बल्कि ख़ुद से अंदर ही अंदर समझ के कर लेता है या मन में उस चीज़ों को बोलता है, ऐसे लाउडली नहीं बोलता है। तो इसलिए ये जो रिलेशन है कि ज़्यादा जो कैपेबल लोग हैं, अगर उस बच्चे को थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे, गाइड करे, तो वो उस काम को कर सकता है। और ऐसा भी कह सकते हैं कि बच्चे अपने काम को करने के लिए खुद ही उसको अपने आप को गाइड करते हैं। दो थ्रू रिलेशनशिप्स with more capable people, children get information and use that understanding in their private speech। तो बच्चे किसी दूसरे के साथ मिलकर जो इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हैं वो उसी का इस्तेमाल करते हैं समझने में। चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो हमने अब तक पढ़ा है। पहला क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वाज गिवन बाय। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का कंसेप्ट वाइगॉट्स्की ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन व्हाट द चाइल्ड कैन डू नाउ एंड व्हाट द चाइल्ड कैन डू विथ अडल्ट गाइडेंस और दैट ऑफ मोर कैपेबल पेयर इज नोन एज। तो एक बच्चा जो कि अभी कर सकता है और एक अडल्ट गाइडेंस या मोर नॉलेजेबल अदर पीपल की हेल्प से वो उस काम को कर रहा है, तो ये जो गैप होता है इसी को हम लोग कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 1 year old चाइल्ड इज लाइकली टू लर्न समथिंग इन द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इफ ऑप्शंस है पेरेंट और अदर्स डू नॉट इंटरफेयर। तो हमने ऐसा नहीं पढ़ा है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में गाइडेंस का ज़रूरत पड़ता है। द टास्क इज़ मोर डिफ़िकल्ट देन द चाइल्ड कैन डू अलोन। ऑप्शन सी है, द चाइल्ड हैज़ मास्टर्ड द स्किल्स नेसेसरी। क्या बच्चे को चीज़ों के लिए मास्टर्ड होना ज़रूरी है? तो ऐसा कुछ नहीं है। द चाइल्ड नीड्स लिटिल और नो हेल्प फ्रॉम एनीबडी। तो हमने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में ये भी नहीं पढ़ा। हमने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में ये पढ़ा कि द टास्क इज़ मोर डिफ़िकल्ट देन द चाइल्ड कैन डू अलोन। यानी वो बच्चा अकेले उस टास्क को नहीं कर सकता, उसको एक हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। और यही जो गैप है ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगॉट्स्की एम्फेसाइज्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ रोल प्लेड विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन द लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन।
तो वाइगॉट्स्की ने कौन सा फैक्टर बताया कि एक बच्चे का जो लर्निंग है उस पर अफेक्ट करता है? तो वाइगॉट्स्की ने सोशल एक फैक्टर बताया है जो कि बच्चे के लर्निंग पे अफेक्ट करता है। इसके अलावा हेरिडिटी, मोरल और फिजिकल, इसमें से किसी की बात नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मे बी एट्रीब्यूटेड टू वाइगॉट्स्की? तो इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो वाइगॉट्स्की ने कहा है? इमोशंस वेरी फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड, तो वाइगॉट्स्की ने इमोशन के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। कल्चर एंड लैंग्वेज प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन चाइल्ड डेवलपमेंट, तो जी हाँ, वाइगॉट्स्की ने अपने थ्योरी में कल्चर और लैंग्वेज की बात की है कि कल्चर, लैंग्वेज और सोशल इंटरेक्शन, ये 3 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि एक बच्चे के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इसके अलावा चिल्ड्रन थिंक इलॉजिकली, ऐसी भी कोई बात नहीं की गई है। चिल्ड्रन थिंक इन डिफरेंट वेज फ्रॉम वन अनदर, बच्चे एक दूसरे से अलग अलग सोचते हैं, इस बारे में भी उसने कोई बात नहीं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वाइगॉट्स्की प्रपोज दैट चाइल्ड डेवलपमेंट इज, वाइगॉट्स्की का मानना है कि चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ अकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन, तो वाइगॉट्स्की के कंसेप्ट में ये सारे टर्म्स है ही नहीं। इसके अलावा नेक्स्ट है ऑप्शन बी, अ रिजल्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन, ऑप्शन सी ड्यू टू जेनेटिक कॉम्पोनेंट्स एज अ कल्चर, ऑप्शन डी अ प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। तो यहाँ पे ना ही जेनेटिक की बात की वाइगॉट्स्की ने, ना ही फॉर्मल एजुकेशन की बात की, वाइगॉट्स्की ने सोशल इंटरेक्शन की बात की, इसलिए करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगॉट्स्की थ्योरी इम्प्लाइज, वाइगॉट्स्की थ्योरी क्या बताता है? तो आफ्टर इनिशियल एक्सप्लेनेशन डू नॉट सपोर्ट अ चाइल्ड इन सॉल्विंग डिफिकल्ट क्वेश्चंस, तो ऐसा है, या अ चाइल्ड विल लर्न बेस्ट इन द कंपनी ऑफ चिल्ड्रन हैविंग IQ लेसर देन हिज हर ओन, मतलब बच्चा ज़्यादा अच्छे से सीख सकता है जिसका IQ उससे कम होगा उसके साथ, या कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग के ज़रिए। कोलैबोरेटिव का मतलब होता है आपस में मिल करके, या किसी ज़्यादा हेल्पफुल, ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन के साथ वो उसको एक साथ मिल करके कर सकता है, या इंडिविजुअल असेसमेंट्स टू ईच स्टूडेंट, हर स्टूडेंट को अपना असेसमेंट खुद करना चाहिए। तो वाइगॉट्स्की ने कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बात की है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन वाइगॉट्स्कीज थ्योरी विच एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट गेट्स नेग्लेक्टेड, तो वाइगॉट्स्की ने किस एस्पेक्ट को नेग्लेक्ट किया है? वाइगॉट्स्की ने सोशल, कल्चर और लैंग्वेज की बात की है, वाइगॉट्स्की ने बायोलॉजिकल की बात नहीं की है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लें कि वाइगॉट्स्की ने बायोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात नहीं की है, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट चिल्ड्रंस के लर्निंग को अफेक्ट नहीं करता है, ऐसा वाइगॉट्स्की का मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द टीचर नोटिस दैट पुष्पा कैन नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन हर ओन, हाउएवर ही डज सो इन द प्रेजेंस ऑफ अडल्ट और पेयर गाइडेंस एंड दिस गाइडेंस इज कॉल्ड, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि टीचर देख रहे कि पुष्पा अकेले उस काम को नहीं कर पाती है, लेकिन अगर उसको एक गाइडेंस दे दिया जाता है तो उस गाइडेंस के हेल्प से उस चीज़ को कर लेती है। तो ये गाइडेंस क्या कहलाता है, ये हेल्प क्या कहलाता है? लैटरलाइजेशन, प्री ऑपरेशनल थिंकिंग, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, या स्कैफोल्डिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, स्कैफोल्डिंग, क्योंकि यहाँ पे जो हमने गाइडेंस पढ़ा है वो स्कैफोल्डिंग होता है, और जो गैप होता है वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की चिल्ड्रन लर्न when reinforcement is offered by maturation, by imitation, या by interacting with adult and peers। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। वाइगॉट्स्की का मानना है कि बच्चे जो है अडल्ट या पेयर्स के साथ इंटरेक्ट करके चीज़ों को सीखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।